सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन शायद आप भूल गए हो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, यदि अपने हनुमान जी को छोड़ देते तो वह आज यहां पर नहीं होते। भगवान आपकी जब तक नहीं सुनता, जब तक आपकी परीक्षा ना ले ले। जब आपकी परीक्षा भगवान ले चुका होगा, तब भगवान ऐसी आंखें खोलता है कि आपकी किस्मत ही बदल जाती है। इसलिए कहते हैं भगवान पर भरोसा रखो, भगवान जो भी करता है सब अच्छे लिए ही करता है। 2018 की उस समय में मैं सऊदी अरब के अंदर काम करता था और वहां पर गए हुए मुझे कुछ ही दिन बीते थे। मैं हनुमान जी का सच्चा भक्त था। मैं जिस कमरे के अंदर रहता था, उस कमरे के अंदर हमारे एक साथी ने कुछ समय पहले सुसाइड कर लिया था। एक रात जब मैं सपने में सोया तो मुझे उसी साथी की आत्मा दिखाई थी। वह आत्मा मुझे बोल रही थी कि आप उसके पास आ जाएं। मतबल वह मुझे अपने पास बुला रही थी। ये सपना मैंने देखा तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। सुबह जैसे ही उठा, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर मैं मांस खाने लगा था, इसलिए बालाजी की भक्ति पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन में जब मैं कमरे पर बैठा था, जो मैंने देखा कि मरे हुए साथी की आत्मा कमरे के अंदर आई है और वह गायब हो गई। उस दिन मैं बहुत अधिक घबरा गया। घर वालों को फोन कर यह बात बताई तो घर वालों ने कहा कि आप मांस को आज से ही खाना छोड़ दें और रूम के अंदर गूगल की धुनी दें, वह बजरंग बाण का पाठ करें। अब बजरंग बाण का पाठ तो मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। उसके बाद शाम को मैंने हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीप जलाया और फिर गूगल की धुनी दी। सुना था कि गूगल धुनी देने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। उस दिन के बाद मुझे वह प्रेत कमरे के अंदर या मेरे आसपास नजर नहीं आया। मैं हनुमान जी का नाम भी जपता रहता। लेकिन जब अगले दिन शाम को देखा तो उसके साथ एक साथी और भी था जो पहले ही मर चुका था। वे मुझे फिर भी दूर से अपने पास बुला रहे थे, लेकिन वे कभी भी मेरे पास नहीं आ पा रहे थे। मैं यह तो जान ही चुका था कि यह हनुमान जी की कृपा है। उसके बाद मेरा हौसला थोड़ा बढ़ा, लेकिन समस्या एक नई आ गई। वे प्रेत अब मेरे पास तो नहीं आते थे, लेकिन वे हर जगह मेरे को दिखने लगे। काम के ऊपर भी दिख जाते थे। इसके अलावा वे मुझे अपने पास भी बुलाने लगे थे। ऐसी हरकतों की वजह से मुझे काफी समस्या होने लगी। इस संबंध में मैंने काफी कुछ किया, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला। उसके बाद घर पर मैंने फोन किया तो घर वालों ने कहा कि आपको 2 साल होने वाले हैं, तो आप घर आ जाएं। उसके बाद मैंने घर वालों का कहना माना और वापस घर आ गया। लेकिन घर आने के बाद भी वे प्रेत मुझे घर के बाहर खड़े दिखाई देते और मुझे अपने पास आने का इशारा करते थे। एक दिन तो वे प्रेत मुझे घर से बाहर बुलाकर ले जाने लगे और जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, एक तेज धक्का मेरे को लगा और वापस घर के अंदर आ गिरा। उसके बाद मैंने देखा कि एक छोटा बालक हाथ के अंदर गोठा लेकर खड़ा है। यह बात है राजस्थान के चूरू जिले की। इस दिन यदि मैं घर से बाहर चला जाता तो फिर मेरी मौत निश्चित थी और हनुमान जी ने मुझे बचा लिया। नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। आज कमेंट में हर कोई जय बागेश्वर धाम जरूर लिखेगा। ऐसा नहीं कि बजरंगबली श्री हनुमान अलग अलग है। हनुमान जी तो एक ही है। जोर से कमेंट में बोलो जय बागेश्वर धाम।